एक बार नेवरलैंड की जादुई दुनिया में टिंकर बेल पिक्सी हॉलो में अपने परी दोस्तों के साथ खुशी से रह रही थी। एक दिन जब वह जंगल में उड़ रही थी तो उसे कुछ अजीब चीज दिखाई दी। जंगल में फूल और पेड़ मुरझा रहे थे और आसमान में अंधेरा छा गया था। टिंकर बेल को एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है और वह जानती थी कि उसे पता लगाना होगा कि क्या हो रहा था। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक उड़ी, उसने नेवरलैंड लैगून की दिशा से एक तेज दहाड़ सुनी। वह लैगून की ओर उड़ी और उसने एक भयानक प्राणी देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह विशाल था, उसके लंबे नुकीले दांत और चमकती लाल आंखें थीं। राक्षस ने टिंकर बेल की मां को पकड़ लिया था और उसे अपनी मांद में बंदी बना रखा था। टिंकर बेल को पता था कि उसे अपनी मां को बचाना है और वह तेजी से राक्षस की मांद की ओर उड़ गई। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपनी मां को राक्षस के चंगुल से छुड़ाने की ठान ली थी। जैसे ही वह मांद के प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने राक्षस को प्रवेश द्वार की रखवाली करते देखा। राक्षस बहुत बड़ा था और टिंकर बेल जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा। वह राक्षस के चारों ओर उड़ती रही, उसके पार जाने का रास्ता तलाशती रही, लेकिन राक्षस बहुत सतर्क था और टिंकर बेल पकड़ी गई। तुम यहाँ क्या चाहती हो, छोटी परी? राक्षस गुर्राया। टिंकर बेल ने बहादुरी से कहा, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारी माँ? वह अब मेरी है और तुम मुझे उसे रखने से नहीं रोकोगे, राक्षस ने एक भयावह हंसी के साथ कहा। लेकिन टिंकर बेल ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि उसकी माँ को उसकी जरूरत है और वह राक्षस को जीतने नहीं देगी। वह अपनी परी धूल से राक्षस का ध्यान भटकाते हुए उसके चारों ओर उड़ती रही। फिर वह उसके पास से उड़कर मांद में चली गई। वह खो अंधेरी और डरावनी थी, जिसमें लंबे गलियारे और घुमावदार रास्ते थे। टिंकर बेल अपनी माँ की तलाश में भूल भुलैया में उड़ गई। उसने अपनी माँ की आवाज सुनी और उसने आवाज का पीछा किया। आखिरकार वह खो के अंदर एक कक्ष में पहुंच गई। उसकी माँ वहां लताओं से बंधी हुई थी और राक्षस उस पर मंडरा रहा था। उसे जाने दो, टिंकर बेल चिल्लाया। लेकिन राक्षस बस हंसा। मुझे ऐसा नहीं लगता, छोटी परी। वह अब मेरी है और मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। टिंकर बेल जानती थी कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। वह अपनी परी धूल को अपने चारों ओर छिड़कते हुए राक्षस की ओर उड़ गई। धूल ने राक्षस को छींकने पर मजबूर कर दिया और उसने एक पल के लिए अपनी सुरक्षा छोड़ दी। टिंकर बेल ने अवसर का लाभ उठाया और अपनी माँ की ओर उड़ गई और उन लताओं को काट दिया जो उसे बांध रही थीं। जल्दी माँ, हमें यहाँ से निकलना होगा, टिंकर बेल ने तुरंत कहा। वे एक साथ मांद से बाहर निकले और वापस जंगल में चले गए। लेकिन राक्षस उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। इसने उनका पीछा किया, उन्हें वापस लाने का दृढ़ निश्चय किया। टिंकर बेल और उसकी माँ जितनी तेजी से उड़ सकती थी उड़ गई, लेकिन राक्षस उन पर हावी होता जा रहा था। अचानक टिंकर बेल को एक विचार आया। वह एक पेड़ की ओर उड़ी और एक शाखा पर जा गिरी। माँ, जल्दी से मेरी ओर उड़ो, वह चिल्लाई। उसकी माँ उसकी ओर उड़ी और टिंकर बेल ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने शाखा को मोड़ने और वापस ऊपर उठाने के लिए अपनी परी धूल का उपयोग किया और उन दोनों को हवा में ऊपर उठा दिया। जैसे ही वे उसकी पहुंच से दूर उड़ गए, राक्षस हताशा में दहाड़ने लगा। आखिरकार वे पिक्सी हॉलो पहुंचे, जहां उनके सभी दोस्त उनका इंतजार कर रहे थे। टिंकर बेल की माँ सुरक्षित थी और वे दोनों टिंकर बेल के लिए आभारी थे और उनकी माँ अपने दोस्तों से घिरी हुई थी, जिन्होंने उनकी बहादुरी पर खुशी मनाई और उन्हें बधाई दी।
टिंकर बेल घर वापस आकर खुश थी और उसकी माँ अपने परिवार के साथ फिर से जुड़कर खुश थी। जैसे ही वे एक साथ बैठे, टिंकर बेल की माँ ने गर्व से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतने बहादुर हो मेरे प्रिय। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। टिंकर बेल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ वापस पाना सार्थक था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ माँ। उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगाया और उत्तर दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ टिंक, और तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जब वे अपने दोस्तों से घिरे हुए एक साथ बैठे तो टिंकर बेल को यह जानकर संतुष्टि महसूस हुई कि वह अपनी माँ को बचाने में सक्षम थी और वे फिर से एक साथ थे। वह जानती थी कि आगे कई साहसिक कार्य होंगे, लेकिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ वह किसी भी चीज के लिए तैयार थी।